बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपने आर्टिकल को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो आप टाइम कोड की मदद से इजीली आप आर्टिकल को स्किप कर सकते हो। बुक का पेज नंबर है 65। इसमें टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, आप उनको किस तरह से 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप देखो ना 10, 100 और 1000 ये आपके पास होल नंबर है। आप जब किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 10 से, द नंबर मूव्स 1 कॉलम टू द लेफ्ट इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये आपके पास एक प्लेस वैल्यू टेबल है। जब आप किसी होल नंबर को या फिर डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जब आप 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और जब 10 पे डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो वो 1 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा। ये डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास होल नंबर है 37, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपको पता है ना। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करो 37। ठीक है, 0 एज इट इज आएगा तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 370। अब देखो ये जो नंबर था ना, ये 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। ये जो एक कॉलम रह गया यहाँ पे क्या आ गया, डिजिट 0 आ गया। ये चीज आपको समझाई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10। अभी तो आपने होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया था ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बताओ जब आप किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करोगे देन क्या होगा। आप देखिए 3.7 है ना, पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है वो आपके पास होल नंबर होता है। यहाँ पे आपके पास 3 होल नंबर है, पॉइंट की जगह 1 आएगा, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। ठीक है, 3.7 से मिक्स फ्रैक्शन बन गई 37/10। इस डेसिमल नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 को 10 से कट कर देंगे, आंसर बनेगा 37। यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई है। 3.7 मल्टीप्लाई 10, इनका प्रोडक्ट बनेगा 37। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, वी अप्लाई द सेम रूल एज फॉर होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही सेम रूल अप्लाई करते हो जो रूल आप होल नंबर पे अप्लाई करते हो। अब देखें, जब आपके पास एक होल नंबर था, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो प्रोडक्ट में जो आपके पास आंसर आ रहा था, उस आंसर में आपका होल नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर मूव्स 1 कॉलम टू द लेफ्ट और द डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 कॉलम टू द राइट। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर डेसिमल की बात की जाए यानी पॉइंट की बात की जाए तो वो 1 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके जी। अब देखो ना, ये 3.7 था, तो यहाँ से ना अब जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 37 प्रोडक्ट आ गया। यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये 1 कॉलम राइट की तरफ मूव कर गया। अब ये जो पॉइंट है ये 7 के बाद एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इनको रजिस्टर पे कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व की थी तो उसमें आपने डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब उसी डेसिमल नंबर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 3.7 आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट को फिनिश करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, याद रहे यहाँ पे 3 आपके पास होल नंबर है। यहाँ पे देखो जी 0 0 से कट हो गया, इसको भी ना 100 को फ्रैक्शन बनाएं, बाय लगाएं, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है ना ये फिनिश हो गया। अब ये जो नंबर है ना ये 37 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 37 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37, 0 एज इट इज, प्रोडक्ट बनेगा 370। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास जो प्रोडक्ट आया है, जब आप इसको प्लेस वैल्यू जो टेबल है उसके अंदर राइट करोगे तो नंबर 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और डेसिमल 2 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए ना आपके पास क्या था, ये ना 3.7 था,
ठीक है, नंबर 3.7 था। अब ये जो 37 है ना, ये 2 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और इसका पॉइंट 2 कॉलम राइट की तरफ मूव करके गया। देखो ये देखो 1 2 70 के बाद पॉइंट आ रहा है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपने अपने माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 3.7 है, ठीक है, पॉइंट फिनिश कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 10 आ जाएगा। डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था 1000 के साथ, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो 10 है ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 37 को मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपने कर लेना है 100 से, और यहाँ पे ये जो डेसिमल है ना पॉइंट, ये फिनिश हो गया है। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 ये 20 एज इट इज आ जाएंगे। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास 3700। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर है वो 3 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है, ठीक है, जबकि डेसिमल 3 कॉलम राइट की तरफ मूव करके गया है। पहले डेसिमल 3 के बाद था, ठीक है, अब देखिए इन 20 के बाद आ रहा है। अब ये सारे जो मेन पॉइंट्स है आपने अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद अ होल नंबर, यानी कि जब आप डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन आप क्या करोगे। अब यहाँ पे जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए ना, इसमें आपके पास होल नंबर 10, 100 और 1000 थे, ठीक है, उनका तो इजी मेथड है। नेक्स्ट अब आपके पास ना होल नंबर्स हैं 4, 17, 26, इस तरह के होल नंबर्स हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है इफ अ मल्टीप्लिकेंट हैज 1 डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लिकेंट कौन सा होता है, मल्टीप्लाई के साइन से पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर मल्टीप्लिकेंट की 1 डेसिमल प्लेस है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, तो देन द प्रोडक्ट शुड आल्सो हैव 1 डेसिमल प्लेस। देन जब आप उसका प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट में भी आपके पास 1 डेसिमल प्लेस आएगी। देखो यहाँ पे ना आपके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, जब आपने प्रोडक्ट फाइंड किया तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट आपने राइट किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट। आप क्या करोगे कि जो मल्टीप्लिकेंट है ना पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो ना क्वेश्चन है मेरे पास 3.8 मल्टीप्लाई 4, मेरे पास मल्टीप्लिकेंट है 3.8 और ये डेसिमल नंबर है, तो मैं क्या करूंगी पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट कर लूंगी। नेक्स्ट है प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द प्रोडक्ट। जब आप एक दफ़ा डिजिट्स काउंट कर लेंगे देन आपने नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने, अब देखो ना यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, सेम यहाँ पे भी आपने पॉइंट के बाद यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे जिसमें आप डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे आपने डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर लेंगे डेसिमल नंबर 3.8, होल नंबर है 4। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ना ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट है, 4 मल्टीप्लायर है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 8 32, यहाँ पे 2 आएगा, 3 क्या ही चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 3 12, 3 प्लस करेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी 1 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी आप 1 डिजिट के बाद लगाओगे, ठीक है। ये मेथड होता है सॉल्व करने का। आंसर बनेगा 15.2। सेकेंड एग्जाम्पल है 5.17, ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट है, 17 मल्टीप्लायर है और ये होल नंबर डिजिट है, ठीक है, और ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट में 1 प्लेस को स्टार्ट करेंगे यानी 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 7 49, 9 4 क्या ही चला गया, 7 1 7, 4 ऐड करेंगे 11, 1 एंड 1 कैरी चला गया। 7 5 35, 1 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। 1 7 7, 1 1 1, 1 5 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो, अब ऐड कर लेंगे 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 में 7 प्लस करेंगे 8, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 3 में 5 प्लस करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है इसमें भी आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास 87.89। एग्जाम्पल नंबर 3, मल्टीप्लिकेंट है 3.53।
मल्टीप्लायर है 26, ठीक है, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 6 3s are 18, 8 1 क्या ही चला गया। 6 5s are 30, 1 ऐड करेंगे 31, यहाँ पे 1 आएगा, 3 क्या ही चला जाएगा। 6 3s are 18, 3 प्लस करेंगे बन जाएगा 21। सेकेंड डिजिट को करेंगे ना जब मल्टीप्लाई तो फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा। 2 3s are 6 हो जाएगा, 2 5s are 10, 0 1 कैरी यहाँ पे आ गया। 2 3s are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे 8 एज इट इज आएगा, 1 में 6 प्लस करेंगे 7, ठीक है, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। 2 में 7 ऐड करेंगे 9। अब यहाँ पे देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। आंसर बनेगा 91.78। एग्जाम्पल नंबर 4, मल्टीप्लीकेंट है 4.62, मल्टीप्लायर है 18, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 8 2s are 16, 6 1 क्या ही चला गया। 8 6s are 48, 1 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 4 क्या ही चला जाएगा। 8 4s are 32, 4 ऐड करेंगे बन जाएगा 36। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 1 2s are 2, 1 6s are 6, 1 4s are 4 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 6 एज इट इज आ जाएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 1 एंड 1 क्या ही चला गया। 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 1 ऐड करेंगे 13, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे 1 क्या ही चला जाएगा। 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेंट में देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आंसर बनेगा 83.16। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय टेंथ्स एंड हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। अब आपको पता है ना पॉइंट के बाद ये वाली प्लेसेस आती हैं टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। तो यहाँ पे आपके पास स्टेप 1 है। स्टेप 1 में लिखा हुआ है प्रोसीड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एज होल नंबर्स विदाउट कंसीडरिंग द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है, ठीक है, उसको माइंड में नहीं रखना। सेकेंड स्टेप है कि आप काउंट कर लो टोटल डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस कौन सी होती हैं? पॉइंट के बाद वाली जो आपके पास डिजिट्स होते हैं ना उनको डेसिमल प्लेसेस बोला जाता है। इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, आप मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर इन दोनों की डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 है। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 3 है प्लेस द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंगली इन द प्रोडक्ट काउंटिंग फ्रॉम द राइट। अब जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा राइट साइड से आप क्या करोगे 3 डिजिट काउंट करके वहां पे पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखिए जी आपके पास मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर दोनों डेसिमल नंबर हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंट 3.58, मल्टीप्लायर है 2.5। अब आपने क्या करना है सबसे फर्स्ट में पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखना। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी 1 प्लेस से। 5 8s are 40, 0 4 क्या ही चला गया। 5 5s are 25, 4 ऐड करेंगे 29, यहाँ पे 9 आएगा, 2 क्या ही चला जाएगा। 5 3s are 15, 2 प्लस करेंगे बन जाएगा 17। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 2 8s are 16, यहाँ पे 6 आएगा, 1 क्या ही चला गया। 2 5s are 10, 1 ऐड करेंगे 11, 1 एंड 1 कैरी। 2 3s are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। अब ऐड करके राइट कर देंगे 0 एज इट इज आएगा। 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 1 में 7 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। अब ये आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट है। 2 में 1 ऐड करो क्या बना 3। तो राइट साइड से आपने 3 डिजिट्स काउंट करने हैं और पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। आंसर बनेगा 8.950। बुक का पेज नंबर है 68। इस पे एग्जाम्पल है 5.17, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.16 से। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों डेसिमल नंबर्स हैं।
सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ से ना ये मल्टीप्लाई है ना, तो वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए 6 7 42, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 क्या ही चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे, 6 1 6, 4 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 0 एंड 1 क्या ही चला गया, 6 5 30, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 31। अब सेकंड डिजिट को करेंगे तो फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 7 7, 1 1 1, 1 5 5 हो जाएगा। थर्ड डिजिट को करने के लिए यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, 4 7 28, 8 2 क्या ही चला गया, 4 1 4, 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पे 20 एज इट इज आ जाएगा। अब ऐड कर लेंगे 2 एज इट इज, 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 8 प्लस करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला जाएगा, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 1 ऐड करेंगे 15, यहाँ पे 5 आएगा, 1 क्या ही चला गया, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेंट में आपके पास ना पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और मल्टीप्लायर में भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 में 2 ऐड करो 4 आ गया। राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट करने के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, आंसर बनेगा 21.5072। नेक्स्ट आपके पास सेकंड मेथड है जिसमें आपके पास ना नंबर जो है मल्टीप्लिकेंट में भी डेसिमल नंबर आ रहा है और मल्टीप्लायर में भी डेसिमल नंबर आ रहा है, तो उसको आप एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 1 ये है कि आपने डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज कर देना है कॉमन फ्रैक्शन में। स्टेप 2 ये है कि मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर्स को। स्टेप 3 में आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में बाय प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे और वहां पे प्लेस करोगे डेसिमल पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि जो आपके पास नंबर होगा उसमें आप डिनोमिनेटर में मौजूद जीरोस को देख के डेसिमल पॉइंट लगाओगे। ओके जी, अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हिंट है आपके पास, काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स, ये मल्टीप्लिकेंट है ये मल्टीप्लायर है, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लोगे। देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट काउंटिंग, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसमें आपने फिर डेसिमल पॉइंट लगा देना है काउंट करने के बाद। द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और काउंट करना स्टार्ट करना है राइट साइड से, ठीक है। तो ये जो अभी 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसमें आप ये वाला मेथड अप्लाई कर चुके हो। अब एक न्यू मेथड है, ये जो सेकंड मेथड है, इससे इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास 3.81 मल्टीप्लाई 2.34। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में बोला गया था कि आपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपके पास जो डेसिमल नंबर है वो 3.81 है और ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट भी है। पॉइंट फिनिश करेंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, मल्टीप्लायर है आपके पास 2.34, पॉइंट को फिनिश कर देंगे और इसकी जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। स्टेप 2 में बोला गया था कि आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। नोमिनेटर में आपके पास 381 ये मल्टीप्लिकेंट है, 234 मल्टीप्लायर है। यहाँ पे कर लेंगे इनका प्रोडक्ट फाइंड, 4 1s 4 हो जाएगा, 4 8s 32, 2 3 क्या ही चला गया, 4 3s 12, 3 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आएगा, 3 1s 3 हो जाएगा, 3 8s 24, 4 2 क्या ही चला गया, 3 3s 9, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएंगे, 2 1s 2 हो जाएगा, 2 8s 16, 6 यहाँ पे 1 क्या ही चला गया, 2 3s 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11,
1 एंड 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 6 प्लस करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 1 में 7 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ गया 89,154 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखिए 1 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 जीरोस को काउंट करके यहाँ पे राइट कर देंगे। अब आपको स्टेप 3 में ये बोला गया था कि आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, उनको काउंट कर लोगे, देन आपने नोमिनेटर में उतने ही राइट साइड से डिजिट काउंट करके उनके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे पहले इसको राइट कर लेते हैं जी 89,154, राइट साइड से काउंट करें जी 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आप लगा दोगे पॉइंट। आंसर बनेगा आपके पास 8.9154। बुक का पेज नंबर है 69, इस पे आपके पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनको सेकंड मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1.65, इसको मल्टीप्लाई करना है 7.8 से। तो सबसे फर्स्ट में डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और डेसिमल को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी पॉइंट की जगह 1 आएगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं 2 0 आ जाएंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 को मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 0 4 क्या ही चला गया, 8 6 ज़ा 48, 4 प्लस करेंगे 52 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 5 क्या ही चला जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 5 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 3 क्या ही चला गया, 7 6 ज़ा 42, 3 प्लस करेंगे 45, 5 एंड 4 क्या ही चला गया, 7 1 ज़ा 7, 5 4 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 0 एज इट इज, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 एंड 1 एज इट इज। नोमिनेटर बनेगा 12,870 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1, 0 काउंट करके राइट कर देंगे तो यहाँ पे 3 0 हैं। अब आपने क्या करना है, नोमिनेटर को एज इट इज राइट कर देना है और डिनोमिनेटर में देखना है जीरोस कितने हैं, 3 0 हैं। राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। आंसर बनेगा आपके पास 12.870। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेंट है 1.72, मल्टीप्लायर है 3.6, पॉइंट को फिनिश करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट की जगह 1 आएगा, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 172 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 2 1 क्या ही चला गया, 6 7 ज़ा 42, 1 ऐड करेंगे 43, यहाँ पे 3 आएगा, 4 क्या ही चला जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 4 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 2 क्या ही चला गया, 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, ऐड करके राइट कर देंगे, 2 एज इट इज आएगा, 3 में 6 प्लस करेंगे 9, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 6192। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1 हो गया, 0 काउंट कर लें तो ये आपके पास 3 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में आप नोमिनेटर जो है ना इसको एज इट इज राइट कर दो, डिनोमिनेटर में देखो 0 कितने हैं, 3 है, राइट साइड से काउंट करके 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, आंसर बनेगा 6.192। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स को डिवाइड किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है 48,000, आपने इसको डिवाइड करना है 1 बाय 1, सबसे फर्स्ट में 10 पे, देन 100 और सबसे लास्ट में 1000 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट पॉइंट है
कि व्हेन डिवाइडेड बाय 10, यानी कि जब आप 48,000 को 10 पे डिवाइड करोगे तो ये जो आपका नंबर है ये 1 कॉलम राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखिए, जब आपने यही टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, तो उस टाइम आप जब ना आपके पास मल्टीप्लिकेंट था और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, देन आपका जो आंसर था, ठीक है, जो प्रोडक्ट था वो 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो अब जो आंसर आएगा ना, जो क्वेश्चन आएगा वो 1 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे 1 ऑफ इट 0, और ये लूज कर देगा, यानी इसका ये जो एक 0 है ना ये खत्म हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो 48,000 है ना, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 10 पे, 0 को 0 से कट कर देंगे। ठीक है, आपका ये जो आंसर है ये 1 कॉलम राइट की तरफ मूव कर गया और एक 0 इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, और आंसर बन गया 4800। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 2 है कि जब आप ना 48,000 को 100 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आपका आंसर है यानी क्वोशंट है वो 2 कॉलम राइट की तरफ मूव कर जाएगा और इसकी 2 zeros जो है वो लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आंसर बनेगा 480। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, देखें 48,000 है, इस पे इसको 100 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2020 से कट हो जाएंगे, आंसर बनेगा 480। नेक्स्ट आपके पास डिवाइडेंट है 48,000, आपने इसको डिवाइड करना है 1000 पे, देन जो आपके पास आंसर आएगा वो 3 कॉलम राइट की तरफ मूव कर जाएगा, आंसर बनेगा 48, और यहाँ पे आप 3 zeros जो है ना वो लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए आपके पास ना डिवाइडेंट है 48,000, डिवाइजर है 1000, अब ये 3 zeros से कट हो गए, आंसर बना 48। बुक का पेज नंबर है 70। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको रिमेंबर करवाया जा रहा है, काउंट द जीरोस इन द डिवाइजर, यानी कि आपके पास जो डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है उसके आपने जीरोस काउंट कर लेने हैं, देन शिफ्ट द डिवाइडेंट द सेम नंबर ऑफ कॉलम टू द राइट, तो आपने क्या करना है, डिवाइजर्स के जीरोस को काउंट कर लेना है, ठीक है, और फिर डिवाइडेंट को उतने ही कॉलम राइट की तरफ मूव कर देना है। यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास ना अभी जो पीछे आपने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसमें आपके पास होल नंबर्स थे, तो अब नेक्स्ट आपके पास डेसिमल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिवाइडेड बाय 10 अवर नंबर मूव 1 कॉलम टू द राइट, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है ना कि अब जो आपका डिवाइजर है ना वो 10 है और इसके साथ कितना 0 है, 1 0 है, देन आपका आंसर जो है वो 1 कॉलम राइट की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, आंसर बनेगा 83। अब यहाँ पे देखो, अब जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे है, इधर है, ठीक है, पहले पॉइंट किधर था, 8 के बाद था ना, ठीक है, अब 8 से पहले हो गया और ये 1 कॉलम राइट की तरफ मूव कर गया। अब नेक्स्ट सेम आपके पास यही नंबर है 8.3 है, आप इसको 100 पे डिवाइड कर रहे हो, अब यहाँ पे देखिए डिवाइजर 100 है, 0 कितने हैं, 2 है, तो अब जो आपका आंसर है वो 2 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा और आंसर बनेगा 0.083। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट है ना इसको मूव कर रहे हो, पहले पॉइंट किधर था, 8 के बाद था, अब ये 2 कॉलम राइट की तरफ मूव कर गया। नेक्स्ट आपके पास डिवाइडेंट है 1000, ठीक है, सॉरी डिवाइजर है 1000, डिवाइडेंट है 8.3, डिवाइजर में 3 0 है। अब आपका जो पॉइंट है ना, यानी कि जो डिवाइडेंट का पॉइंट है ये 3 कॉलम राइट की तरफ मूव करेगा, आंसर बनेगा 0.0083। अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हिंट है, बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट। यहाँ पे देखो डिवाइजर 2 डिजिट नंबर था, ठीक है, डिवाइडेड में था जी 3.36, अब पॉइंट से पहले आपके पास होल नंबर 3 है, जबकि आपका जो डिवाइजर है ये भी होल नंबर है, तो ये तो 24 है, ये 3 से बड़ा है। अब 24 का टेबल 3 पे नहीं जाता, आप क्या करोगे, 3 को नीचे शिफ्ट करोगे, ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे शिफ्ट करोगे तो ये नंबर बनेगा 33, तो अब जाएगा 24 का टेबल इस पे। इस एग्जाम्पल को मैं रजिस्टर पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, इसके अंदर आ जाएगा डिवाइडेंट 3.36, डिवाइजर है 24 और ये होल नंबर है। इसमें देखें तो होल नंबर आपके पास 3 है, 24 का टेबल 3 पे नहीं जाता,
तो आप क्या करोगे, एरो लगाओगे, ठीक है, एरो लगा के 3 को नीचे शिफ्ट कर लोगे, यहाँ पे 3 को ले आओगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से क्वोशंट का पार्ट बन गया 0 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये फिनिश हो गया। तो अब 24 का टेबल 3 पे नहीं जाता, नेक्स्ट 3 जो है ना इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 24 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 24। 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लाएंगे, ये बन जाएगा 13, ये रह जाएगा 2। 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 6 नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 24 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 96 आ जाएगा, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब देखो आपके पास क्वोशंट बन रहा है 0.14, ये आपके पास है आंसर। इस एग्जाम्पल में आपने सीखा है कि किस तरह से आप डेसिमल को डिवाइड करोगे होल नंबर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे डेसिमल को डेसिमल नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इजी है जब आप एक डेसिमल नंबर को होल नंबर पे डिवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन इजीली डिवाइड 25.5 बाय 5। तो आंसर क्या बनेगा, 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, पॉइंट एज इट इज, 5 का टेबल 5 पे जाएगा 1 टाइम, आंसर बन जाएगा 5.1। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आपके पास डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों डेसिमल नंबर हैं तो आप उसको एक इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बुक का पेज नंबर है 71। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, डिवाइड 6.48 बाय 1.6। डिवाइडेंड भी आपके पास डेसिमल नंबर है और डिवाइजर भी। सबसे फर्स्ट में आपने डेसिमल नंबर जो है ना इसका पॉइंट फिनिश कर देना है और इसको कन्वर्ट कर देना है कॉमन फ्रैक्शन में। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ रजिस्टर पे। क्वेश्चन है, डिवाइड 6.48 बाय 1.6। जहाँ पे बाय आता है ना ये वाला वर्ड, वहाँ पे आप लगाते हो डिवाइड का साइन। यहाँ पे मैं लगाऊंगी इज इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखूंगी 6.48, ठीक है, बाय की जगह डिवाइड का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 1.6। सबसे फर्स्ट में पॉइंट को फिनिश करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे बाय आएगा, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ना कि डिवाइड का जो साइन होता है इसको आप रिप्लेस करते हो मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ठीक है, और इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन का आप लेते हो रेसिप्रोकल, ठीक है। ये वाला मेथड आप सीख चुके हो चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 648 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, बन जाएगी 10/16, ठीक है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल लेना फ्रैक्शन का। यहाँ पे कर लेंगे जी कटिंग, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 के टेबल से, ठीक है। यहाँ पे देखें जी 2 8s are 16, ठीक है, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 324 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है। अगेन टेबल जाएगा, मैं 4 का ले जाऊँ अगर, तो यहाँ पे देखिए 4 2s are 8, 4 8s are 32, 4 1s are 4। तो कटिंग के बाद फ्रैक्शन बनेगी 81/10 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको मज़ीद कट आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अब आप क्या कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 2s are 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 81 डिवाइडेड 20 डिवाइजर, इसका टेबल जाएगा 4 टाइम, 80 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 8 में से 8 गया 0, 20 का टेबल जो है ये 1 पे नहीं जाता, यहाँ 0 लगाएंगे, एज अ रिजल्ट क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा। अगेन एक और 0 लगाएंगे क्योंकि 20 का टेबल 10 पे भी नहीं जाता, तो क्वेश्चन में भी 0 आएगा। 20 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 4.05। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय यूजिंग डिवीजन, ठीक है, यानी कि डिवाइड के साइन को यूज करके आप डेसिमल को डेसिमल पे किस तरह से डिवाइड करोगे।
तो ये गिवन स्टेप्स है आपके पास। मेथड नंबर 1 है, ठीक है, इस कंसेप्ट को सॉल्व करने का कि इफ द डिवाइजर इज अ डेसिमल नंबर देन कन्वर्ट it to a whole number by multiplying it by 10 or 100 depending on the decimal places। ओके, यहाँ पे आपके पास एक डेसिमल नंबर है, अगर डिवाइजर आपके पास डेसिमल नंबर है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे होल नंबर पे डिपेंडिंग ऑन देयर डेसिमल प्लेसेस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइजर है 4.5, ठीक है, तो अब आप इसको 10 पे डिवाइड करोगे। रीज़न क्या है, पॉइंट फिनिश करेंगे 1 आएगा, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। जब आप स्टूडेंट 45 को 10 पे डिवाइड करेंगे ना, या आप कटिंग करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा एक होल नंबर। बुक का पेज नंबर है 72। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें जी 5.25 डिवाइडेड बाय 2.5। सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपके पास जो डिवाइजर है इसकी डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है। आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 है, ठीक है। तो अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। अब 10 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर से, तो मीन्स दैट कि इसी 10 को आप नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया। अब देखो जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया होल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर बन गया। अब जब आपके पास ना डिवाइजर होल नंबर बन जाए देन आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हो डेसिमल नंबर पे। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ रजिस्टर पे। एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर पे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका इजी मेथड ये है कि आप डिवाइजर को पहले होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट करूंगी 5.25 डिवाइडेड बाय 2.5। आप ना डिवाइजर को देखो, इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब है आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2.5 है ना, ठीक है, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा। ये रीज़न है कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जब डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था कि जब आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो पॉइंट होता है वो 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ये बन जाएगा आपके पास नोमिनेटर 52.5 डिवाइडेड बाय, ये 2.5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये 1 कॉलम यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 25। अब देखिए डिवाइडेड आपके पास डेसिमल नंबर है, डिवाइजर आपके पास होल नंबर है, ठीक है। तो अब इसका टेबल ले जाएंगे, 25 का टेबल 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0। ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा और इस 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 25 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे 25 राइट कर देंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। स्टूडेंट आपके पास आंसर बनेगा 2.1। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड मेथड जिसमें आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर पे डिवाइड करोगे। इसमें आप क्या करोगे कि जो डिवाइजर और डिवाइडेड है इन दोनों को होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ना एग्जांपल है 0.72 डिवाइडेड बाय 0.6। इस एग्जांपल में आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। डिवाइडेड और डिवाइजर दोनों को होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इस एग्जांपल को सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखेंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 0.6। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, इस वजह से आप नोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप नोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.72 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लायर के साथ 2 0 हैं, ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये 2 डिजिट राइट की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 0.6 है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो अब क्या होगा आपका ये वाला जो मल्टीप्लायर है इसके साथ 2 0 है ना,
ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 आप खुद से लगाओगे 0। तो जब आप 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट आएगा 60। अब ये देखिए 72/60 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 6 का। 6 1s are 6 हो जाएगा, 1 बच गया, ये बन गया 12। 6 2s are 12, 6 1s are 6, 0 एज इट इज, ठीक है। कटिंग के बाद फ्रैक्शन बनेगी 12/10, ठीक है। अगेन अब मैं टेबल ले जाती हूँ 2 का। 2 6s are 12, 2 5s are 10, फ्रैक्शन बन गई 6/5। अब 6/5 को आपने स्टूडेंट डिवाइड कर लेना है। 6 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है। 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ गया। 5 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 5 2s are 10 हो जाएगा, आंसर बनेगा 1.2। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूजिंग डिवीजन टू चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डिवीजन को यूज करके आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए आदिल एंड 3 of his friends want to share 3 cakes equally. How much will each boy get? अब एक आदिल है और 3 इसके फ्रेंड्स हैं, टोटल कितने बन गए 4। अब ये 4 फ्रेंड्स मिलके 3 केक्स को शेयर करना चाहते हैं इक्वली, ठीक है। हर एक के पास इक्वल जो केक का पार्ट है वो आएगा जो वो ये ईट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखें तो आपके पास डिवाइडेड बनेगा 3 डिवाइजर 4 होगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, डिवाइडेड 3 है, डिवाइजर 4 है। 4 का टेबल 3 पे नहीं जाता तो यहाँ पे लगाएंगे 0, एज अ रिजल्ट ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट। 4 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 28, माइनस कर लेंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे देखो 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0। अब 4 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हर फ्रेंड कितना पार्ट लेगा केक का 0.75 यानी 75। बुक का पेज नंबर है 73। इस पे टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को आपने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ मीन्स मेकिंग एन एस्टिमेट बट मेंटेनिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू द ओरिजिनल फिगर। यानी कि जब आप ना राउंड ऑफ करते हो किसी भी डेसिमल नंबर को तो उसका मतलब ये होता है कि आप एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है ये ओरिजिनल फिगर के करीब तरीन होती है। वी कैन राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10 और 100, ठीक है। आप नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हो टू द नियरेस्ट 10 और 100 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप ना राउंड ऑफ करते हो होल नंबर को नियरेस्ट 10 तक तो आप अब देखो 10 है ना, 1 10। जब आप नंबर को राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 10 तो आप क्या करोगे 1s प्लेस को देखोगे, ठीक है। और जब आप राउंड ऑफ करोगे 100 प्लेस पे तो देन आप 10th प्लेस वाले डिजिट को देखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब आपके पास नंबर जो है वो लेस देन 5 होता है तो जब आप नंबर को राउंड ऑफ करते हो वो आपके पास राउंडेड डाउन होता है। और जब आपके पास नंबर 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो आप उस नंबर को जब राउंड ऑफ करते हो तो वो कहलाता है राउंड अप। ओके जी, एग्जाम्पल है यहाँ पे जी राउंड ऑफ 82 टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे देखिए 1s 10s, आपने कौन सा डिजिट को देखना है 1s प्लेस वाले डिजिट को देखना है। अब स्टूडेंट ये 2 है 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते 1 डिजिट, 2 बन जाएगा 0, 8 आएगा एज इट इज। रीजन क्या था कि 2 5 से छोटा था तो 82 को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये डिजिट बनेगा 80। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे आपने इस नंबर को राउंड अप नहीं किया, राउंड डाउन किया है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है राउंड ऑफ 86 टू द नियरेस्ट 10। अब देखो 10 प्लेस है ना तो आपने देखना है 1s प्लेस को, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 है, ये 5 से बड़ा है। एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे 8 में इससे जो पिछला डिजिट है ना इसमें 1 ऐड कर दोगे। ये रूल होता है कि जब आपके पास नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आप ना इससे पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड करते हो। 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा और 6 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। 86 को आपने राउंड ऑफ किया तो ये नंबर बन गया आपके पास 90 राउंड ऑफ होने के बाद। ओके जी,
नेक्स्ट आपके पास है वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप क्या करोगे, 80 से लेके 90 तक नंबर्स को राइट कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर था आपके पास 86। अब देखो 86 के करीब तरीन अगर आप 10th प्लेस तक राउंड ऑफ करो तो वो 90 बन रहा है। यहाँ तक इसको राउंड ऑफ 80 तक करो तो 80 जो है वो दूर है, ठीक है, नजदीक तरीन क्या है 90 है, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया 90 तक। In the same way, we can round off decimal number to the nearest 10th, 100th and 1000th. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो आपने जिन नंबर्स को राउंड ऑफ किया ना ये होल नंबर्स थे, अब आप राउंड ऑफ करोगे डेसिमल नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए पॉइंट से पहले 8 है ना, ये आपके पास होल नंबर है। पॉइंट के बाद ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th है, ठीक है। आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100th प्लेस विल बी। अब 100th प्लेस कौन सी है, ये 6 है, ठीक है, ये और ये 100th प्लेस है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड विल बी 8.8। 8.8 किस तरह से होगा, आपने 6 को देखना है, 6 5 से बड़ा है, तो एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे 7 में 1 ऐड कर दोगे, 7 में 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा 8। तो आपने इस नंबर को राउंड ऑफ किया तो ये बन गया 8.8। बुक का पेज नंबर है 75। यहाँ पे देखिए आपके पास डेसिमल नंबर है 7.326। आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस जो हैं वहां तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास अगर डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाए तो जो आप राउंड ऑफ करोगे वो आपके पास कौन सा राउंड ऑफ होगा, राउंडेड अपवर्ड्स होगा, ठीक है। और इससे नीचे वाले डिजिट आ जाएंगे तो वो राउंडेड डाउन होगा। ओके जी, यहाँ पे देखें जी आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे, इस 6 को देखो, ठीक है। अब 6 5 से बड़ा है तो इससे जो पिछले वाला डिजिट है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 3। तो राउंड ऑफ होने के बाद नंबर बनेगा 7.33। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एस्टिमेशन। Estimation means to find an answer that is close to the exact answer but is not necessarily exact, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड करते हो, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होता है, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है, यानी कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन एस्टिमेट सम्स। आप सम्स का भी एस्टिमेट कर सकते हो। सम्स में आप क्या कर रहे होते हो, एडिशन, एंड डिफरेंसेस में आप क्या कर रहे होते हो, प्रॉब्लम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप एडिशन में भी एस्टिमेशन कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन में भी एस्टिमेटेड वैल्यूज राइट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल एस्टिमेटिंग अ सम और अ डिफरेंस वी राउंड द नंबर बाय चेंजिंग देम टू द नियरेस्ट पावर ऑफ 10, 100 एंड 1000। We have already learned the rounding rules of numbers। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू राइट करते हो तो आप नंबर्स को 10, 100 और 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करके राइट करते हो। यहाँ पे देखिए जी सबसे फर्स्ट में आपके पास एक रूल है नंबर्स को राउंड ऑफ करने का कि इफ़ द नंबर बीइंग राउंडेड इज लेस देन 5 वी राउंड डाउन। यानी कि अगर आप जिन नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हो वो लेस देन 5 हैं तो आपने क्या किया, नंबर्स को राउंडेड डाउन किया, ठीक है। और जब आप उन नंबर्स को राउंड ऑफ करते हो जो 5 या 5 से ग्रेटर होते हैं तो वहां पे आप नंबर्स को राउंडेड अप कर रहे होते हो, ठीक है। ओके जी, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है एस्टिमेट द सम ऑफ 3689 एंड 2508। स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सम है ना 2 सम, इनको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन है फर्स्ट वी राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100, यानी इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1s, 10s, 100, ये 100 प्लेस है, ठीक है। इससे पहले वाला डिजिट देखो, 100 प्लेस से पहले वाला डिजिट कौन सा बनेगा, 10th प्लेस वाला। अब ये 8 है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 100 प्लेस पे 1 ऐड कर दोगे, 6 में 1 ऐड करेंगे क्या बनेगा 7। इससे नेक्स्ट 2 डिजिट राउंड करने की वजह से 0 हो जाएंगे, तो इस नंबर को राउंड ऑफ किया तो ये बन गया 3700। नेक्स्ट नंबर है आपके पास, यहाँ पे देखो इसको भी 100 प्लेस तक करेंगे राउंड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100 से पिछला डिजिट क्या है 10th प्लेस, यहाँ पे 0 आ रहा है।
तो 0 तो 5 से छोटा है, तो ये जो आपके पास 5 है ना, ये एज इट इज रहेगा और ये नेक्स्ट 2 डिजिट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपने राउंड्स डाउन किया है, ठीक है, आपने कुछ ऐड नहीं किया, जबकि ये ऊपर आपने राउंड्स अप किया था, आपने 100 प्लेस में 1 डिजिट ऐड किया था। ओके जी, नाउ वी फाइंड द सम। अब यहाँ पे बोला गया था आपने इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना है। राउंड ऑफ करने के बाद आप इनका सम फाइंड कर लें, यानी इनको ऐड कर लें। तो यहाँ पे देखें, अगर ना मैं यहाँ पे 1000 प्लेस को ऐड करूँ, 3 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 100 प्लेस में देखिए 5 और 7 है, 5 और 7 ऐड करेंगे 12 आएगा, 2 एज इट इज आएगा, 1000 प्लेस पे कैरी चला जाएगा, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा और 1 कैरी ऐड करेंगे बन जाएगा 6। तो इन दोनों नंबर्स का सम बनेगा 6200, ठीक है। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड सम है। अब अगर आप एक्चुअल सम फाइंड करो, यानी एक्चुअल सम का मतलब यह है कि आप उन नंबर्स का सम फाइंड करो, ठीक है, ये जो आपके पास ओरिजिनल नंबर्स हैं जिनको आपने अभी राउंड ऑफ नहीं किया, इन दोनों का सम देखिए आपके पास आ रहा है 6197। एक्चुअल सम इज क्वाइट क्लोज टू द एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम निकला है 6200। तो ये देखो, ये इसके ये दोनों क्लोज हैं, समझ आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ। ये आपके पास दो नंबर है, तो स्टूडेंट पहले आप क्या करोगे, दोनों नंबर को 100 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लोगे। पहला नंबर है 5496, ठीक है। अब 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस को देखो, 10th प्लेस पे 9 आ रहा है, 5 से बड़ा है, 100 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा और ये नेक्स्ट 2 डिजिट 0 हो जाएंगे। तो आपने 5496 को राउंड ऑफ किया, तो ये बन गया 5500। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 76। यहाँ पे नंबर है 5187। 100 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये देखिए 1s 10s 100, 10th प्लेस को देखो यहाँ पे 8 है, 5 से बड़ा है, तो 100 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट 2 डिजिट जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो 5187 को राउंड ऑफ किया, तो ये बन गया 5200। अब राउंड ऑफ होने के बाद जो आपके पास दो नंबर्स बने हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 300। ये आपके पास एस्टिमेटेड डिफरेंस है 300। अब आपके पास जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपने फाइंड करना है, आपने उन नंबर्स को राइट करना है राउंड ऑफ होने से पहले वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है। यानी ये देखो, ये नंबर जो है ना राउंड ऑफ होने के बाद ये बना है, राउंड ऑफ होने से पहले ये वाला नंबर था, तो माइनस किया, ये बन गया 309। अब देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू 300 है, तो ये एक्चुअल जो डिफरेंस है उसके क्लोज है, करीब तरीन है। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझाया जा रहा है कि किस तरह से आप एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करते हो और वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होती है, ठीक है, करीब तरीन होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी वी एस्टिमेटिंग। व्हेन एस्टिमेटिंग कीप इन माइंड, यानी जब आप नंबर्स को एस्टिमेटेड फॉर्म में राइट करते हो तो आपने 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है। सबसे फर्स्ट में आपके पास द एस्टिमेशन मस्ट बी रीजनेबल। एस्टिमेशन जो है वो आपके पास रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि जब आप वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हो तो उसका कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द एस्टिमेटेड वैल्यू मस्ट बी क्लोज टू द एग्जैक्ट आंसर। एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो आपके पास एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होनी चाहिए। आप देखिए मेरे पास जो एग्जैक्ट आंसर था ना वो 309 था, ठीक है। एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या था, 300 था, तो ये देखिए आपस में क्या है, क्लोज है।